बोलो सीताराम। इसलिए साधु ध्रुव जी महाराज का ये चरित्र कहता है, भगवान की भक्ति धीरे धीरे करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। पहले 1 माला, फिर 2 माला, फिर 3 माला, फिर 4 माला। 5वें महीने में तो ध्रुव जी ने कठोर तपस्या ली, 1 अंगूठे के बल खड़े हो गए और अंगूठे के बल पर खड़े होकर श्वास को रोक लिया। संसार की प्राणवायु रुकने लगी। देवता भागे भागे भगवान के पास गए। हे सरकार, बोले क्या हुआ? ऑक्सीजन घट रही महाराज, क्या कारण है? भगवान बोले ऑक्सीजन इसलिए घट रही है कि हमारा एक भक्त श्वास रोककर हमारी भक्ति कर रहा। विष्णु भगवान ने कहा। देवता बोले महाराज जल्दी जाके दर्शन दो, वरना तपस्या वो कर रहा, टपकेंगे हम लोग, मर जाएंगे। आप जाओ, जितना भजन कम पड़ रहा हो हम लोगों का ले लो, पर जाके उनको दर्शन दो। हा इतना जैसे ही कहा, सोई भगवान ध्यायान भगवतो रूपम, भगवान का रूप का ध्यान कर रहे हैं ध्रुव जी। सोई भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भागे भागे गए और प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने। बेटा ध्रुव, ए बेटा ध्रुव, आंखों को खोलो। लेकिन ध्रुव जी महाराज इतने मस्त हैं अपनी आंख बंद करके कि कुछ सुन ही नहीं रहे। बोले कारण? बोले उनको अंतर आत्मा में, अंतर मन में भगवान का दिव्य रूप दिखाई पड़ रहा है। अब भाई जिसे अंधर दिखाई पड़ रहा हो वो बाहर क्या खाक देखेगा? हा? देखेगा तो वो बाहर जिसे अंधर नहीं दिखाई पड़ रहा। भाई पूछता कौन है? जिसे पता ना हो। जिसे पता होता है वो पूछता नहीं है, बताता है। हाँ जी या ना जी? तो ध्रुव जी महाराज आंख बंद किए। भगवान समझ गए हमारे भीतर रूप का आनंद ले रहे, इसलिए नेत्रों को नहीं खोल रहे। भगवान ने अंधर से अपने रूप को चुरा लिया। जहां चुराया सोई छटपटा गए ध्रुव जी, और जहां नेत्र खोले, अरे जो अंधर थे वही बाहर हैं। वाह! इसे समझो। सिंह, सिंह मतलब शेर। शेर मानो 1 साल का भूखा हो और तुम उसके सामने पिज्जा रखो, पिज्जा पिज्जा ही है ना, तो बताओ क्या शेर खाएगा? हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो। अच्छा बर्गर, चाउमीन, डोसा, फेफड़ा फाफड़ा खाएगा? बोलो 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 बोलो। अच्छा ठीक है, अब गाय माता, गाय माता के सामने सिंह का भोजन रखो और गाय माता 2 साल से भूखी हो, मर रही हो, सिंह का भोजन धरो, गंदा भोजन, क्या खाएंगे? बैल, बफेलो खाएंगे? बोलो बोलो बोलो। लेकिन आदमी, ये कछू भी धर दो, गाय को धर दो, शेर को धर दो। सिंह खाता है मांस, भूसा का चारा चरती गाय माता, पिज्जा बर्गर तो ठीक ही है, तुम कछू भी धर दो। और ज्यादा अगर समझाओगे तो केवल वो ही नहीं खाएगा, तुम्हारा भेजा खा जाएगा। तो बताओ कितनी अच्छी बात है। जानवरों के नियम है, शेर जानवर है, जानवर के नियम है। गाय माता है, गाय माता का नियम है, लेकिन एक इंसान इसका कोई नियम नहीं है? कितनी विचित्र बात है। तो हमें भगवान ने उल्टा सीधा खवाने के लिए नहीं बनाया, हमारे दांत ही वैसे नहीं है। हमें भगवान ने शुद्ध सात्विक भोजन बना खवाने के लिए, खाने के लिए बनाया। और सनातन में सात्विक भोजन की पौष्टिकता में क्या कमी है? जो सात्विक भोजन वाला होता है उसके चेहरे की कांति हमेशा तेज युक्त रहती है। इसलिए आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि अन्न पर बड़ी गंभीरता रखें। किस पर? भोजन पर। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। और जब भी खाओ भगवान को धन्यवाद दो। हे प्रभु आपका धन्यवाद है,
आपकी कृपा से हमको 2 वक्त की रोटी मिल रही। अरे उनसे तो समझो जिन्हें खाने को नहीं मिलता, उनसे तो तुम बड़े भाग्यशाली हो ही हो। तो ठाकुर जी को धन्यवाद दो, आपकी कृपा से जय जय हो रही। और प्रत्येक विद्यार्थी को इतना खाना चाहिए कि जिंदा रह सके, वरना नींद ज्यादा आएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ज्यादा दबा कर खा लो, पेट भर जाएगा तो या तो गुटुर गुटुर करेगा, या तो चल पड़ोगे तुम, और या फिर जो है खूब दबा के नींद आएगी, मन नहीं लगेगा, गैस और हो जाएगी। इसलिए भोजन हमेशा कम करना चाहिए। इतना कम भी मत करना कि बिल्कुल ही कम, पर इतना ज्यादा भी मत करना कि गड़बड़ हो जाए। इसलिए आज की कथा में हम आपको प्रार्थना करें, आज की कथा में अगर जिसने आहार सुधार लिया उसका व्यवहार सुधर गया। और हमारी तो प्रार्थना है, स्वादु भोजन के चक्कर में मत रहो, साधु भोजन के चक्कर में रहो। जीव की चटुकारता बहुत बुरी होती है। तुम जीव की चटुकारता के लिए भोजन करोगे, घाटा खाओगे। इसलिए स्वादु भोजन नहीं, कौन सा भोजन? बोलो बोलो, साधु भोजन। साधु भोजन पाओ। स्वादु भोजन है पिज्जा बर्गर, साधु भोजन है सात्विक दाल रोटी खाइए, हरि के गुण गाइए। हाँ भाई, कभी कभी ठीक है, कभी कभी पनीर खाओ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी कोफ्ता भी खाओ, लेकिन लगे रोज पनीर पे पनीर, पेट को भी दिमाग खराब कि बंटा जैसी आ रहे पत्थर जैसा। हाँ? तो साधु भोजन नहीं, अपितु साधु भोजन करना चाहिए। जो साधु भोजन करता है उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है और बुद्धि भगवान के चरणों में लगती। और जो मन विचलित, अनिद्रा, नींद ज्यादा आना, बहुत ज्यादा शरीर में भारीपन रहना, इन